हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अभी ये प्लेलिस्ट है आपका इकोनॉमिक्स। रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया 2023 में रियल जीडीपी ग्रोथ भारत का कितना था? 3 क्वार्टर्स में एनएसओ ने ये डेटा रिलीज़ किया है। Q1, Q2, Q3, 3 क्वार्टर्स का मतलब साल भर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक क्वार्टर का मतलब होता है 4। तो अगर 12/4 करोगे तो कितना मिलेगा? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। तो एक क्वार्टर 12/4 करोगे तो हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब पूरे साल को हम 3 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। Q1, Q2, Q3। सो Q1 में जो रियल जीडीपी था वो 8.2%, सेकेंड क्वार्टर में 8.1% और थर्ड क्वार्टर में 8.4%। और ये जो डेटा कैलकुलेट किया गया है इसमें बेस ईयर क्या लिया गया है? 2011-12। हु कैलकुलेट्स जीडीपी? जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है? ये एनएसओ कैलकुलेट करता है। कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ। एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एनएसओ से पहले कौन कैलकुलेट करता था? ये एनएसएसओ प्लस सीएसओ, मतलब इसको मर्ज कर दिया गया हाल में ही। इसको मर्ज कर दिया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसको मर्ज करके क्या बनाया गया है? एनएसओ। अब वही जीडीपी कैलकुलेट करता है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल ऊपर रहेगा, रियल नीचे रहेगा। नॉमिनल जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते हैं? इसमें ग्रोथ लिया जाता है जिसमें क्वांटिटी और प्राइसेस दोनों को कंसिडर किया जाता है। सो नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी और प्राइस दोनों को कंसिडर करते हैं, और रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें बेस ईयर फिक्स रखते हैं। ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रेशियो ऑफ ये नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। GDP deflator reveals the increase in GDP that has happened on account of higher prices rather than an increase in output। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं कि जो जीडीपी इन्फ्लेटर है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है कि जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ है। दैट हैज़ हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस। प्राइस बढ़ने के कारण से, मतलब इन्फ्लेशन के कारण से जो महंगाई बढ़ी है ना, तो उसके कारण से जीडीपी में कितना राइज हुआ है, रादर देन इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कितना प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर किए हैं, कितना प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं, उस पे नहीं मैटर करता है। मतलब प्राइस बढ़ गया महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 साल पहले आप कुछ बना रहे थे, आप आउटपुट बना रहे थे, और जिसका जो इनपुट का कॉस्ट था सपोज 10 रुपये थी। ठीक है, 10 रुपये थी, और एक यूनिट का 10 रुपये है। आप 10 यूनिट, अगर एक यूनिट का 10 रुपये है, अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो कितना लगेगा? 100 रुपये लगेंगे। अब अगले साल में सपोज मान लो अब प्राइस बढ़ गया, हम कर दिए 20 रुपये पर यूनिट, लेकिन हम बना रहे हैं कितना? 10 यूनिट ही बना रहे हैं। तो पहले भी हम 10 यूनिट बना रहे थे, अभी भी 10 यूनिट हम बना रहे हैं। तो मेरा आउट मतलब जो प्रोडक्ट है ना, वो तो 10-10 का ही है, लेकिन पहले हम 10 यूनिट्स बना रहे थे तो प्राइस कितना हो गया था? 100 रुपये। इस साल हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो प्राइस कितना हो जाएगा? 10 × 20 दैट इज 200। तो हम बोलेंगे हाँ जीडीपी बढ़ गया। लेकिन जीडीपी बढ़ा किस बेसिस पे? प्राइस के बढ़ने पे बेसिस पे, महंगाई के बढ़ने के बेसिस पे, हायर प्राइसेस के बेसिस पे, ना कि हमने आउटपुट बनाया है। समझ में आया? सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर यही बताता है कि इंक्रीज इन जीडीपी, जो जीडीपी बढ़ा है ना, वो किस कारण से बढ़ा है? इन्फ्लेशन के कारण से बढ़ा है, ना कि इंक्रीज इन आउटपुट के कारण से। समझ में आया? 2015 में, इन 2015, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ इंट्रोड्यूस द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मैंने आपको क्या बताया था? पहले एनएसओ नहीं था ना, पहले सीएसओ और एनएसएसओ था। ठीक है, एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता था, और डेटा कलेक्ट करके वो किसको भेज देता था? सीएसओ को। सीएसओ अपना कैलकुलेशन करके निकालता था। तो 2015 में सीएसओ ने क्या किया? एक नया सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसने क्या किया? जो बेस ईयर है ना जीडीपी सीरीज का, उसको रिवाइज कर दिया। पहले जो जीडीपी निकलता था उसका बेस ईयर था 2004-05 से 2011-12 को रिवाइज कर दिया।
फिर बेस ईयर इज रिवाइज्ड पीरियोडिकली टू टेक इनटू अकाउंट द स्ट्रक्चरल चेंजेस विच हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी एंड टू डिपिक्ट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो कॉमन सेंस ही बात है, देखो मतलब पीरियोडिकली इस बेस ईयर को अपडेट करते रहना चाहिए। 2004-5 से हम निकालेंगे अभी के टाइम में तो ऑब्वियसली बेकार होगा ना वो, क्योंकि बहुत बहुत सारी इतना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया है 20 साल में, तो इसीलिए 2011-12 को बेस ईयर चेंज कर दिया गया। तो ये बात सही है कि बेस ईयर इज पीरियोडिकली रिवाइज, उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें और एक इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर को डिपिक्ट कर सकें। द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी इनकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ, किसने रिकमेंडेशन दिया था ये? द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी, जो नया सीरीज है जीडीपी का वो जो हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं और इनकॉर्पोरेट किया हुआ है नया सीरीज, वो किसके रिकमेंडेशंस पे है? वो रिकमेंडेशंस है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008। सो द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी इनकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008। और ये क्या है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008? ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जो कि नेशनल अकाउंट्स के कंपाइलेशन पे बना हुआ है। सो इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 क्या है? इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। सो द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी इनकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। वाई जी डी पी इज़ नॉट अ गुड मार्कर टू मेजर द डेवलपमेंट? जी डी पी एक अच्छा मार्कर नहीं है डेवलपमेंट देखने के लिए। क्यों? क्योंकि पहला कारण ये है कि इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ को नहीं लिया जाता है। सो फर्स्ट रीज़न इज नॉन एक्सक्लूजन ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। दूसरा कारण है कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में ना आउटडेटेड डेटा होते हैं, सो आउटडेटेड डेटा इन वेरियस सेक्टर्स। थर्ड कारण है कि इसमें अकाउंटिंग चैलेंज फेस करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए कुछ डेटा तो है नहीं हमारे पास, तो उसको हम लोग कैसे अकाउंट करेंगे, तो वहाँ पे अकाउंटिंग चैलेंज है। फिर लास्ट रीज़न है इट इंक्लूड्स सोशली निगेटिव एक्टिविटीज़ टू, इसमें सोशली निगेटिव एक्टिविटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे कुछ भी हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, उसमें जो खर्चा होगा ना वो भी आ जाएगा जीडीपी। इसका मतलब आप पूरा कंट्री में दंगा करते रहो, ट्रेन क्रैश कराते रहो, एक्सीडेंट कराते रहो, फोड़ फाड़ कूट काट करते रहो, तो खर्चा होगा उसमें भी आ जाएगा जीडीपी। तो बोले हाँ जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये क्या मजाक है? उसमें तो सोशली निगेटिव एक्टिविटीज़ भी आ गए ना उसमें। जैसे मान लो ट्रेन का क्रैश हो गया, उसको रिपेयर वर्क करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ रहा है हमें, तो वो भी तो काउंट हो जाएगा ना उसमें। इसीलिए ये सब फालतू की बकवास है। ये जीडीपी जो है एक अच्छा मार्कर नहीं है एक इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब फिर क्यों करते हैं हम कैलकुलेट? मतलब एक ओवरऑल आइडिया के लिए हाँ कंट्री की जीडीपी ये कर रही है वो कर रही है, ठीक है। तो अब देखो एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। क्राइम, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क, ये सब इंक्लूड ही नहीं करते हैं। बट इनफैक्ट ये सब चीज़ भी तो मैटर करता है ना, अगर ये सब चीज़ भी तो मैटर करता है, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया? हु रिलीजेज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक नया इंडेक्स है, एमपीआई इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है नीति आयोग। कौन रिलीज करता है एमपीआई? नीति आयोग। अब पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, उसको सिंबल है कैपिटल एच। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इंडिया में 2013-14 में ये कितना था? ये था 29.17%। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, इतने परसेंट लोग गरीब थे कह सकते हैं। सो 2013-14 में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या था? 29.17%। और 2022-23 में ये घट के कितना हो गया? 11.23%। सो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो 2013-14 में कितना था? 29.17%। फिर 2022-23 में ये कितना हो गया? 11.23%। ठीक है, तो रिकैप करते हैं फटाफट। रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया 2023 Q1, Q2, Q3 कितना था? 8.2, 8.1, 8.4। बेस ईयर क्या लिया गया था? 2011, 2012। हु कैलकुलेट्स जीडीपी? एनएसओ कैलकुलेट करता है जीडीपी को, जो पहले एनएसएसओ प्लस सीएसओ हुआ करता था को मर्ज कर दिया, एनएसओ बन गया। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
जीडीपी इन्फ्लेटर क्या होता है? रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्वांटिटी और प्राइसेस दोनों इंक्लूड करते हैं, रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी इंक्लूड होता है। जीडीपी डिफ्लेटर रिवील्स द इंक्रीज इन जीडीपी दैट हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस rather than an increase in output। सही बात। इन 2015 में द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO introduced the new series of national account statistics। The base year of the GDP series was revised from 2004-5 to 2011-12। Correct बात। The base year is revised periodically to take into account the structural changes which have been taking place in the economy and to depict a true picture of economy। Correct। The new series of GDP incorporates the latest recommendations of Systems of National Accounts 2008। And what is System of National Accounts 2008? International Guidelines on Compilation of National Accounts। Why GDP is not a very good marker to measure development? Because of non-inclusion of externalities like crime, pollution, inequality, depletion of natural resources, environmental protection, family bonding, health, quality of education, productive work like household work। Outdated data in various sectors, accounting challenge in an unorganized sector, include socially negative activities too, which okay। Who releases multidimensional poverty index? नीति आयोग। poverty head count ratio 2013-14 में कितना था? 29.17%। 2022-23 में कितना हो गया? 11.23%। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।